अब कुछ बात करते हैं। थैंक यू। मौसम ठंडा है। हाँ। ठंडे मौसम की बात करते हैं जी। पाकिस्तान में क्या वेदर चल रहा है? पॉलिटिकल वेदर एक है, इकोनॉमिक वेदर एक है, दिल का वेदर एक है और जुग्राफियाई मौसम एक है। तो वो जो है वो अब आएगा, आने वाला है। मौसम की सूरत हाल पूरे मुल्क में मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है, लेकिन सर्दी तो है हर जगह। अब कराची में भी सर्दी आ गई। हम ये नहीं कह सकते कि कराची में अब सर्दी नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल। तो वेदर अपडेट शुरू कीजिए आप। कहाँ से हम आगाज़ करते हैं वेदर का? कराची से। कराची से जी। कराची में दिन के वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है नाइट के वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री था। अच्छा, इससे पहले एक दिन पहले 12 पे भी गया कराची जी। हैदराबाद का मौसम ये बता रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में और 11 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के वक्त में। तो बड़ा डिप किया है टेम्परेचर। पिछली दफा हैदराबाद भी 12 था। हैदराबाद भी 12 था, बिल्कुल। सो यानी सर्दी बढ़ रही है। सर्दी बढ़ रही है, बिल्कुल। क्वेटा का क्या हाल है? क्वेटा में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्शली क्लाउडी, पार्शली सनी है और -1 रात के टाइम पे -1 पे चला गया है जी क्वेटा। तो मतलब ज्यादा सर्दी है, काफी ज्यादा। शिवरिंग कोल्ड। अच्छा जी, तो जी मुल्तान का वेदर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है मुल्तान में दोपहर के वक्त में और 4 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के औकात में। और यहाँ पर बादल नहीं है, धूप होगी। तो जब धूप का वक्त हो तो बाहर निकलें और जरा गेट टुगेदर बातचीत भी और धूप में विटामिन डी ले। विटामिन डी ले। फैसलाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त है, सनी है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है। मतलब फैसलाबाद में इतनी ठंड नहीं हुई, इतनी नहीं है जैसे मुल्तान में हम देखें। जैसे मुल्तान लाहौर में भी सेम है, सिमिलर है। फैसलाबाद और लाहौर अगर आप देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात के वक्त में 7 डिग्रीज है और यहाँ भी बादल नहीं है, बारिश नहीं होने वाली। अच्छा, ये जो बादल नहीं है और बारिश नहीं है, इससे जरा सी गले की बीमारियां और सारी चीजें, अगर बारिश हो जाए ना तो बड़ा मौसम को एंजॉय भी करें लोग और सेहत भी खराब ना हो। बिल्कुल जी। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पे चलें तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है और 6 डिग्रीज रात के टाइम पे है। एंड इस्लामाबाद इज फेयरली सनी थ्रू आउट। ऐसी है। पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में एक्सट्रीम, यानी जब होगा टेम्परेचर, और जब नीचे गिरेगा रात के औकात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर बादल भी हैं और कुछ सूरज भी है। तो पेशावर में भी अच्छा, आपको पता है ना, पेशावर में जब ठंड होती है तो एक्सट्रीम ठंड होती है और जब गर्मी होती है तो एक्सट्रीम गर्मी होती है। बिल्कुल ऐसे। मुजफ्फराबाद की तरफ चले तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है और -3 डिग्रीज रात के वक्त है। तो मुजफ्फराबाद अगेन वेरी कोल्ड लाइक क्वेटा। बहुत ज़्यादा। और खाने पीने का मजा है। स्कर्दू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में, सर्दी है। दोपहर और रात का कोई फर्क नहीं है जैसे सर्दी के सामने, लेकिन -1 है रात के औकात में और बादल भी है यहाँ पर और सूरज भी है जी। तो सरदार सरफराज चीफ मेट हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पता करते हैं कि ओवरऑल क्या हालात हैं मौसम के। जी सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए, सर्दी कहाँ बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है और कब तक बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सर्दी की लहर जो दाखिल हुई है पिछले 2-3 दिन से, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जैसे गुज़श्ता रात के जो टेम्परेचर हैं आपने खुद बताया, इस्लामाबाद में तो माइनस में चला गया है, -1 रिकॉर्ड हुआ है बाद से। और इसी तरह से लाहौर 6 और पेशावर 3 और कोयटा भी -5 और सब जो हिली एरियाज हैं वहाँ तो सभी उसमें माइनस में चले गए। और ये लहर बरकरार रहेगी अगले 1 आध हफ्ते तक, इसी तरह से चलेगा, यानी 14-15 अगस्त तक। फिर इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल जो कि बिल्कुल ड्राई वेदर है और उसमें कोई ऐसा कहीं कोई बादल नहीं है, कोई वेस्टर्ली वेव नहीं है यहाँ। तो इसलिए अच्छा, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा, सरदार साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप कहीं कंबल या लिहाफ के अंदर से पेपर नहीं दे रहे हमें? सर्दी आपको भी लग रही है शायद? अच्छा, मैं असल में रास्ते में हूँ, मैंने उनको कहा था कि मुझे पता है, तो मजाक किया मैंने। अच्छा सरदार साहब, मजाक चलता रहता है। हाँ, सरदार साहब ये बताइए कि कहने में आ रहा है और लोग भी ये बहुत सुनने में आ रहा है कि इस दफा सर्दी बहुत तेज होगी, ग्लोबल वार्मिंग की भी कुछ वजूहात हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जो बहुत तेज तो नहीं है इतनी सर्दी, तो आपको पता है कि दिसंबर और जनवरी ही सर्द तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरे शुमाली कुरार में।
तो जाहिर है कि इन्हीं दिनों में सर्दी ज्यादा पड़ने वाली होती है। तो वैसे प्रिडिक्शन तो ये है कि नॉर्मल से या जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं उससे टेम्परेचर कुछ ऊपर रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा बिलो नॉर्मल नहीं और जाएंगे। ये भी बताएं सर साहब, बारिश कहाँ पर होगी पूरे पाकिस्तान में, और ये जो बर्फबारी हो रही है कोई रिकॉर्ड ब्रेक होगा इस सर्दी में? देखिए अभी तो कोई स्पेल नहीं है, बर्फबारी भी कहीं नहीं हो रही। अगले 2-3 दिन पहले हल्की सी हुई थी कुछ सवात के कुछ एरियाज में, और इसी तरह से मरी की तरफ हुई थी, कुछ चंद एक छींटे पड़े थे बर्फ के, लिए समझ लें। कोई ऐसे काबिल जिक्र बारिश भी नहीं है। तो ये विंटर जो है बहुत ड्राई विंटर है, इसमें बारिशें भी कम है, और जाहिर है बारिशें कम है तो फिर बर्फबारी भी कम है। ऐसा ही दिख रहा है फिलहाल। तो पूरा दिसंबर ड्राई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखें जनवरी में कोई 1 या 2 स्पेल इम्कान है, 2 स्पेल होने का। तो ओवरऑल एवरेज से कम बारिशें हैं, एवरेज से कम जो है ना वो है स्नोफॉल है। तो टेम्परेचर एवरेज से कुछ ऊपर है। प्रिडिक्शन तो ये है अगले 2 महीनों की। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइए क्या फेब तक जाते हुए देख रहे हैं हम सर्दी को एक्सटेंड होते हुए? देखिए जो शुमाली इलाके होते हैं ना पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान को आप 2 हिस्सों में तकसीम करें तो अपर हाफ ऑफ द कंट्री यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका होता है उसमें केपीबी और सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, उन इलाकों में तो डेफिनेटली फरवरी के आखिर तक सर्दी होती है। अब नीचे जो मैदानी इलाके हैं जैसे सिंध हो गया और जनूबी पंजाब हो गया और बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर जाहिर है कि फरवरी के पहले 1 हफ्ते तक होती है लहर। हाँ कोई गैर मामूली लहर आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो जनवरी के आखिर और फरवरी के ज्यादा फरवरी के पहले हफ्ते तक होती है और उसके बाद उसमें कमी आ जाती है। जी और साहब वैसे ये है कि सर्दी में भी ना रेडिएटर का पानी चेक करते हैं। सरदार बहुत साहब, शुक्रिया आपने हमें बहुत मजा आता है आपसे बात करने के लिए। देख रहे हैं ना आप हम आपको, और फॉर जस्ट द सीरियसनेस ऑफ इट हम थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। और देखिए वो हमारे मजाक को समझते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं सरदार साहब, इसलिए हम जरा लिबर्टी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।